अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 फाइनल अकाउंट हम बच्चों पढ़ रहे थे। ये बच्चों लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 8 था, लेकिन उसमें बाय मिस्टेक जो है वो ऊपर लेक्चर नंबर 7 लिख दिया था, तो वो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 8 था। तो आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर जो है वो 6 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ मिस्टर अकरम। जी बच्चों, इसमें उसने आपको दिया हुआ है ये डाटा, हम इसको रीड करते हैं और साथ साथ हम इसको डिस्कस भी करेंगे हमने कौन सी चीज़ को कहाँ पे लिखना है। तो बच्चों इसमें उसने आपको दो साइड्स दी हुई हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये कैश है बच्चों, ये आपका करंट एसेट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, डेटर्स बैलेंस शीट में। फ्रेट ये हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ये हमारा करंट एसेट होता है, इसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये बच्चों हमारा करंट एसेट होगा। इसकी दो टाइप्स हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन जब उसने कुछ भी ना मेंशन किया हो तो हम उसे शॉर्ट टर्म में ही लिखेंगे। तो इन्वेस्ट हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा करंट एसेट में लिखा जाएगा। परचेजेस बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, एक्सपेंस है। रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो बच्चों ये आपके पास दोनों साइड पे आ सकता है, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। अगर तो रेंट उसने आपको डेबिट पे दिया तो एक्सपेंस में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट पे दिया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट पे इनकम में लिखेंगे। क्लियर बच्चों? अगर तो डेबिट पे दिया हो तो एक्सपेंस में लिखेंगे, क्रेडिट पे दिया हो तो इनकम में लिखेंगे। कौन कौन सी चीज़ को बच्चों? रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, फ़ी, ये 5 चीज़ें हैं बच्चों। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देता हूँ आप लोगों को। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और फ़ी, ये बच्चों अगर उसने आपको दी हो डेबिट साइड पे, अगर ये सारी चीज़ें कौन सी साइड पे हो बच्चों? डेबिट साइड पे, तो फिर हमने इसको लिखना है एक्सपेंस साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर ये चीज़ें उसने आपको दी हो क्रेडिट साइड पे, तो बच्चों फिर हमने इन चीज़ों को इनकम में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? ये मैं लिख देता हूँ। अगर डेबिट पे होगा तो कहाँ पे लिखेंगे? एक्सपेंसेस में, और अगर क्रेडिट पे होगा तो इनकम में लिखेंगे। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब तो यहाँ पे देखें बच्चों, रेंट जो है ये हमारे पास कौन सी साइड पे है? डेबिट साइड पे है। तो डेबिट साइड पे इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और अगर क्रेडिट पे आ जाए तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? जी, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। ये डेबिट साइड पे है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में चला जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है। डिलीवरी एक्सपेंसेस ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ये सेलिंग एक्सपेंस ही होता है। डिलीवरी एक्सपेंस बच्चों सेलिंग एक्सपेंस ही होता है। जैसे हम जो है वो कोई चीज़ें डिलीवर करते हैं, हमने कोई सेलमैन रखा होता है तो वो डिलीवरी करके आता है चीज़ों की, तो वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद अब वेजेस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। सेल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये बच्चों हमारी इनकम होती है, और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया भी है। ये देखें बच्चों, ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड पे हो तो कहाँ पे लिखेंगे? इनकम में। तो ये देख लें बच्चों, ये इंटरेस्ट और कौन सी साइड पे है? ये क्रेडिट साइड पे दिया है, तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे लिखना। अगर ये डेबिट साइड पे होता तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में लिखते। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिटर्स हमारी बच्चों करंट लाइबिलिटी है, और कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग में जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे मिस्टर अकरम। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मेट है इसका। जी बच्चों, इसमें आपने सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिख लेना। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर अकरम। जी बच्चों, ये हमारे पास उसका नाम आ गया मिस्टर अकरम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010। जी बच्चों, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसमें हमारे पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक नहीं था दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों क्या चीज़ लिख लेंगे? परचेजेस, और परचेजेस की वैल्यू हमें उसने क्वेश्चन में गिवन की थी 2,40,000।
ये हमने एक दफ़ा पीछे से पैसे रीड कर लिया। ये आप देख लीजिएगा बच्चों, परचेज़ की वैल्यू 2,40,000 थी, इसमें कोई रिटर्न वगैरह नहीं था दिया, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली जो है वो कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ गिवन थी, वेजेस, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 15,000। ये हमारे पास वेजेस आ गई। जी बच्चों, इसके अलावा फ्रेट उसने आपको दिया था, फ्रेट की वैल्यू थी आपके पास बच्चों 1,350। तो ये बस उसने आपको बच्चों ये दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस दिए थे। उसके बाद हम बच्चों क्रेडिट साइड पे आ जाए। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले सेल की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें उसने सेल रिटर्न नहीं दिया हुआ, सिर्फ सेल दिया हुआ 3,76,200। तो ये बच्चों इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ एक ही वैल्यू उसने आपको दी हुई है। तो इसको हमने दोनों साइड पे लिखा। अब बच्चों हम दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों। तो ये आप जो है वो डेबिट साइड का टोटल कर लें, 2,40,000 और 15,000। ये आपके पास बच्चों टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2,40,000 जमा 15,000 और जमा 1,350। तो ये आपके पास टोटल बन रहा है 2,56,350। और ये क्रेडिट साइड है हमारे पास 3,76,200। तो बच्चों कौन सी साइड का टोटल इसमें ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, 3,76,200। तो बच्चों ये हमारे पास है क्रेडिट साइड, और ये हमारे पास डेबिट साइड है। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम दोनों साइड पे जो है वो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वही लिखेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों साइड पे यही वैल्यू लिखेंगे जो क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रही है। अब इसमें से बच्चों हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है कि क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास 1,19,850 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों ये डेबिट साइड छोटी है, ये हमारे पास डेबिट साइड है। तो जो डिफरेंस है उसे हम कौन सी साइड पे लिख लेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,19,850। और ये हमारा कहलाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों अंडरलाइन हो जाएगा। जी बच्चों इसी को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और ये आपके पास सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास बच्चों कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा था, इसमें आपके पास आ रहा था बच्चों एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस की बच्चों आपके पास वैल्यू उसने आपको दी थी 15,000। या बच्चों क्वेश्चन जो है वो आप पहले देख लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपने ये आगे देखना। या मैं आपको इसका जो है वो क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा जैसे भी आपको इजी लगे। ये बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रेंट। रेंट की वैल्यू थी हमारे पास बच्चों 30,000, और रेंट के बाद इंश्योरेंस आ रहा था हमारे पास। इंश्योरेंस की वैल्यू हमारे पास है 9,000। और इसके अलावा बच्चों डिलीवरी एक्सपेंसेस थे हमारे पास। डिलीवरी एक्सपेंसेस की वैल्यू हमारे पास बच्चों 750। और इसके बाद जी बच्चों इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे एक चीज़ आ रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्रेडिट साइड पे इसकी वैल्यू गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों क्रेडिट साइड पे गिवन थी 1800। जी बच्चों बस इतनी ही चीज़ें थी हमारे पास। तो अब फिर से हम टोटल करते हैं दोनों साइड का। तो ये हम करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 1,19,850 और जमा 1800। ये आपके पास जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और डेबिट साइड पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 15,000 जमा 30,000 जमा 9,000 और जमा 750। ये आपके पास आ रहा है 54,750। तो डेबिट साइड जो है इसमें फिर से छोटी आ रही है। तो बच्चों फिर से कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल हम फिर से लिखेंगे बच्चों दोनों साइड के ऊपर। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का हम टोटल लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल आया था क्रेडिट साइड का, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा बच्चों
दोनों साइड पे सेम वैल्यू आएगी। फिर से बच्चों हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस बच्चों देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी थी और इसमें से हमने डेबिट साइड को माइनस किया तो ये 66,900। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी है? डेबिट साइड। ये वाली साइड जो है ये डेबिट साइड है, ये छोटी है, तो ये डिफरेंस इस साइड पे लिखा जाएगा बच्चों। और इस साइड पे डिफरेंस आएगा तो ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें भी आपने उसका नाम लिख लेना है। यहाँ पे बच्चों उसका नाम आ जाएगा मिस्टर अकरम। जी बच्चों ये इसका नाम आ जाएगा। तो एसेट साइड पे बच्चों हमारे पास सबसे पहले करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश अकाउंट। इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास दी हुई है 25,500। कैश के बाद बच्चों आपके पास है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 53,700। और उसके बाद बच्चों उसने आपको दिया होगा इन्वेस्टमेंट। जी बच्चों ये दो चीज़ें, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या चीज़ लिखनी है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बच्चों वो जाएगा एक्सपेंस के अंदर। जी बच्चों यही चीज़ें थी आपके पास करंट एसेट्स के अंदर। और इसके अंदर बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर उसने कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं दिया हुआ। तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों उसने आपको दिया हुआ था क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों उसने आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 24,000। तो बच्चों बस ये एक ही आपके पास करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसने आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है ऑनर्स इक्विटी की। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर बच्चों हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बच्चों उसने आपको दी हुई है 33,300। और इसमें बच्चों हमने ऐड कर लेना है नेट प्रॉफिट। जी बच्चों नेट प्रॉफिट हम कौन सा इसमें ऐड करेंगे? ये जो हमने अभी पीछे जो है वो कैलकुलेट किया था ये वाला, इसे बच्चों हमने इसके अंदर आके क्या कर लेना? प्लस कर देना। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। और इसमें बच्चों अगर ड्राइंग्स होगा तो वो हमने माइनस कर देना, लेकिन इसके अंदर कोई ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ। तो जस्ट ये दो वैल्यूज़ है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास इन दोनों का टोटल। जी बच्चों अब दोनों साइड का टोटल हमारे पास आ चुका हुआ है। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें जी आपके पास आ जाएगा 24,000 और प्लस ये 1,02,000, जो 1,24,200। और इस साइड का बच्चों टोटल देख लेते हैं। ये हमारे पास 25,500 जमा 53,700 और प्लस 45,000। तो ये बच्चों आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 1,24,200। और दूसरी साइड पे भी बच्चों आपके पास टोटल आ रहा है 1,24,200। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर ग्रुप में मैसेज करके पूछिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।